जय माँ भद्रकाली, जय हो शेरों वाली मैया की। तो कुंभ राशि वालों, आपका मंत्र की आवाज़ चैनल में स्वागत है। आपके पर्चे में आपके परिवार और आपकी मृत्यु, आपका दुर्घटना, सारी चीज़ें इस पर्चे में आ गई है दोस्तों। और जाने वाले इन 7 दिनों में आपके जीवन में बड़ा तहलका मचने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपका पर्चा देखकर बागेश्वर बाबा भी हैरान हो चुके हैं। दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों, एक साथ किसी व्यक्ति के 3-3 पर्चे निकले हो। और दोस्तों, आपके 3-3 पर्चे एक साथ निकले हैं और इन पर्चों में जो निकल कर आया है दोस्तों, आप भी अपने कानों से सुनोगे तो आपके आँखों से आंसू बहना शुरू हो जाएंगे, यानी खून के आंसू निकलने लगेंगे। समय बहुत ख़तरनाक है दोस्तों, लेकिन आपके पर्चे में कुछ खुशियाँ भी निकल कर आई है दोस्तों। आपके पर्चे में आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी का संदेश भी निकल कर आया है दोस्तों। प्यार भी मिल रहा है, साथ ही संपत्ति के योग भी बन रहे हैं, लेकिन दुर्घटना के योग भी बन रहे हैं दोस्तों। आखिर क्यों निकला है आपके पर्चे में, आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। एक के बाद एक आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी दोस्तों। आने वाले इन 3 दिनों में आपके जीवन एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। शुरुआत से लेके आखिरी तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर स्वयं साक्षात महाधन लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी दोस्तों। एक एक मिनट बहुत कीमती है दोस्तों, इसे बर्बाद मत करिए। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में केवल और केवल आप लोगों के लिए बनाई हुई है दोस्तों। और आप जानकर हैरानी होगी कि आप सबसे बड़े गद्दार का नाम आपके पर्चे में, यानी कि जो बागेश्वर बाबा ने पर्चा निकाला है उसमें उस गद्दार का नाम आया है। आपको मृत्यु कैसे होगी ये भी इस पर्चे में आ चुका है। साथ ही आपको कौन धोखा देगा उसका भी क्या नाम है, पर्चे में सभी जानकारी बाबा ने आई है दोस्तों। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि यह जो धोखा देने वाला है, जो आपकी जान लेने वाला है, वह कोई और नहीं है बल्कि दोस्तों आपके आसपास ही मंडरा रहा है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इस व्यक्ति को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इससे आपका बहुत गहरा रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। आज जो पर्चा निकल कर आया है दोस्तों, यकीन मानिए आपके परिवार और आपके जीवन को हिला कर रख देगा, क्योंकि कुछ काली सच्चाई भी बाहर निकल कर आने वाली है दोस्तों। कुछ आपके बुरे कर्म, आपके बुरे पाप दोस्तों, वो भी निकल कर आए हैं। जो कुछ जाने अनजाने में आपसे पाप हुए हैं, सबका हिसाब किताब होने वाला है। और आखिर कौन सी खुशी मिलने वाली है और आखिर कौन सा पाप आपसे धोखे में हुआ है दोस्तों, सारी वीडियो में आपको जानकारी देंगे दोस्तों। वीडियो को शुरू से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहना, वरना आपको कुछ भी अच्छे से समझ नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, यह दुनिया बहुत जालिम है दोस्तों। इस दुनिया पर आप निसंदेह बिना देखे भरोसा करते रहते हैं। आप दोस्तों एक मूर्ख इंसान हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो दुनिया है इंसान को चुन चुन कर खा जाती है। यह दुनिया केवल और केवल स्वार्थ के संबंध से चलती है। जब तक आपके आसपास लोग का आपसे स्वार्थ है, आप उनके काम आते रहेंगे, तब तक वो लोग आपसे रिश्ता निभाएंगे। यहाँ तक कि आपके अपने भी, यहाँ तक कि आपके घर के लोग भी तभी आपकी कदर करेंगे जब तक वो आपके, यानी कि आप उनके काम आ रहे होंगे।
फिर आप जब आपके पास पैसा कमा रहे होंगे, जिस दिन उनके काम के नहीं रहेंगे उस दिन उनका मतलब निकल गया। जब वह यानी कि जब आप पैसा नहीं कमाओगे तो वे लोग भी आपको धक्का देकर दूर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको भाव तक नहीं देंगे दोस्तों, आपके यानी कि उनके ऊपर बोझ बन जाओगे। इसलिए ध्यान रखिए कि ये दुनिया बहुत ही जालिम है, इसलिए किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा ना करें। सबसे पहले आपको सच्चे दोस्त, सबसे पहले खुद को सोच, उसके बाद अपनों को सोचे, क्योंकि आप में से कोई लोग हैं जो अपने आप को सबसे पहले सोचता है। पहले अपने परिवार का पेट भरेगा, उसके बाद खुद का पेट भरेगा। खुद भूखा रह जाएगा लेकिन अपने परिवार के लोगों को भूखा नहीं रहने देगा। लेकिन दोस्तों, आदमी की ये प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी दोस्तों यह सोच उसे मृत्यु तक ले जाती है दोस्तों, क्योंकि आपकी कोई परवाह नहीं करता है। दोस्तों, आपकी परवाह खुद को करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अच्छे रहेंगे और आप दोस्त तंदुरुस्त रहेंगे, तभी आप अपने परिवार का पेट भर पाओगे। तभी दोस्तों आप इस काबिल रहोगे कि अपने सभी दोस्त के साथ यानी कि लोगों को ख्याल रख सकोगे। लेकिन आप ही अच्छे नहीं रहेंगे तो परिवार का क्या होगा। इसलिए पहले अपने आप को देखो, उसके बाद अपनों के बारे में सोचो। अब दोस्तों चीज़ की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे। आज जो भी अपने माता पिता को यानी अपने माता पिता की लंबी आयु बढ़ाना चाहता है, महादेव का जो सच्चा भक्त है, वो आज इस वीडियो को लाइक करेगा, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर आपके एक साथ तीन तीन जो पर्चे खुले हैं उन पर्चों में से क्या निकल के आया है दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी जानकारी निकल कर आई है और कुछ काले राज भी पर्दा उठने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बागेश्वर धाम ने, इसलिए इस वीडियो को हल्के में मत लेना और ना भूल करना, क्योंकि दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों का मुँह काला हो जाएगा, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, आपकी इज्जत खतरे में है। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाजुक दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, समय बड़ा नाजुक है। इसलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें मेरे प्यारे दोस्तों। बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए मैं इस प्रकार की वीडियो लाता हूं और आप फिर भी वीडियो को लाइक नहीं करते। तो दोस्तों आप अभी अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा हृदय से हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि देव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों अभी के अभी हर हर महादेव अवश्य लिखिए। अब आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर बागेश्वर धाम बाबा के पर्चे में क्या सामने आया है, आखिर आपसे क्या बड़ा पाप हुआ है और आखिर कौन है जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन। तो दोस्तों खुशखबरी आपको मिलने वाली है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपने ये जो पर्चे की जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा, यह शक्ति आपके घर की दहलीज पर बैठी हुई है, आपको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है और सावधान हो जाइए। यह शक्ति आपके पूरे घर परिवार को मालामाल कर देगी। एक चूक भी मत करना, वरना ये शक्ति आपसे नाराज हो जाएगी। यह 3 दिन, ये अगले 72 घंटे आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर कौन है शक्ति जो आपके घर के दहलीज पे बैठी हुई है?
जो आपको देख नहीं रही है लेकिन आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है। आइए जान लेते हैं दोस्तों कि आखिर क्या संकेत आपको मिलने वाले हैं और क्या बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं। कौन है यह शक्ति और क्या आपके जीवन में दोस्तों परिवर्तन होगा। सभी जानकारी 100% सटीक इस वीडियो के अंदर दी जाने वाली है। इस वीडियो को बार बार यानी कि ऐसी वीडियो आपके लिए बार बार नहीं बनती है दोस्तों, और पूरे यूट्यूब पे हमारे साथ बने रहे और इस वीडियो में बताई हुई बातों को ध्यान से सुने। दोस्तों यह समय आप सभी के लिए बहुत ही खास संकेत दे रहा है। अगले 3 दिन यानी कि 72 घंटे आपके जीवन में तरह तरह की घटनाएं होने वाली है। कुछ घटनाएं आपको खुश कर देगी और कुछ घटनाएं आपको दुख कर देगी। आपके जीवन में सारे दुख दर्द भूल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी है जो आपको परेशान का कारण बनेगी, आपको दोस्तों रुला रुला देगी। तो सावधानी के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बुरी घटनाओं के बारे में बुरे समय के प्रकार के बचाया जाए, यानी कि दोस्तों बिल्कुल भी आपको बहुत ही सावधानी से इस वीडियो को सुनना है। ये जो समय है यानी कि दोस्त मिलजुल कर परिणाम दोस्त मिलेगा और सब कुछ बढ़िया भी है और सब कुछ दोस्तों बुरा भी है। व्यवस्थित रहेगा तो सारे काम अच्छे से होंगे। परिस्थिति काफ़ी हद तक अनुकूल बनी रहेगी और पेमेंट मिल सकती है दोस्तों। इस समय यानी कि जो पैसा आपका अटका हुआ है वो पैसा आपको मिलने की पूरी जो आपका पैसा है वो अटका हुआ है और वो मिलने की पूरी संभावना है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी गलत चीज़ आपके साथ नहीं होगी। आर्थिक स्थिति होगी दोस्तों, पैसे को लेकर तो बहुत ही बढ़िया है, बस कुछ गलतियां मत करना, यानी कि संबंध में आपके सुधार आते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। जब भी आपको लगे कि अनिवार्य यानी कि कोई समझ ना आए कि आप क्या करें जीवन में, जब कोई राह ना मिले, जब थोड़ा सा असमन जीवन में जी रहे हो, तो किसी अनुभव व्यक्ति की सलाह अवश्य ले। किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह लीजिए जिसके आपके जीवन में सब कुछ सही सुधार हो। जी हाँ दोस्तों, मजबूरी खड़ी हुई दहलीज हो, ऐसे व्यक्ति से सलाह लीजिए। साथ ही मन में बजरंगबली की आराधना कर लीजिए, आपको जीवन मार्गदर्शन मिलेगा। और 3 दिनों की शुरुआत थोड़ी सी परेशानी भरी हुई है, आपके लिए शुरुआत परेशानी भरी हुई है, लेकिन थोड़ी थोड़ी परिस्थिति बहुत बढ़िया हो रही है। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी छोटा कार्य नहीं होता है। छोटा या बड़ा किसी भी काम को मत कीजिए, यानी कि जहां आपको दोस्त अच्छा लगे वहां काम करिए। जिस काम से आपका मन खुश हो जाए, जिस काम से आपका दोस्त और घर चले, वह काम दोस्तों आपके लिए बहुत बढ़िया है। व्यवस्थित ढंग से कार्य कीजिए, आपको और जितनी परिश्रम करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। आपके व्यवसाय में आपको परिवर्तन करने पड़ेंगे, आपको उन अनुकूल परिणाम भी मिलेंगे जो परिवर्तन आप करोगे, जिसमें दोस्तों आपको बहुत बढ़िया परिणाम मिलेंगे। वही दोपहर के बाद परिस्थिति हो जाएगी। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि किसी भी कार्य को छोटा बड़ा नहीं समझना है। नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। स्टाफ और सहयोगी के साथ कहाँ सुनी हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना है। किसी बात को लेकर आप अपने कामों से और नाराज थोड़े से दुखी आएंगे, अपने कर्मचारियों से भी आप नाराज आएंगे। बहुत समय बहुत नाजुक रहेगा, धैर्य से सुलझाना, हर एक चीज़ की समस्याओं को सुलझाना तो बढ़िया रहेगा। पति पत्नी आपस में तेल मेल से
यानी कि घर के किसी भी समस्या का हल निकालने में सक्षम रहेंगे। पति पत्नी की वजह से दोस्तों घर की समस्या दूर होगी। आपकी आपसी समझौते से दोस्त सब चीज़ बढ़िया रहेगी। दोस्तों बस इतना ध्यान रखिए कि आप खुद को ही सब कुछ ना समझे। कभी कभी इंसान खुद को सब कुछ समझ लेता है, यानी कि बाकी कौन है क्या नहीं, उनका क्या वजूद है, वह सब भूल जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं ही हूँ, मैं ये मुखिया में ही हूँ करने वाला हूँ, मेरे ही इशारे पर सब कुछ होगा, ऐसा आपको नहीं समझना है। घर के अन्य सदस्यों की राय भी आपको लेना बहुत ज़रूरी है, वरना दोस्तों दुख और तकलीफ़ में हमेशा पड़े रहोगे। दोस्तों अत्यधिक व्यवस्थित ढंग से आप कार्य करते रहेंगे और आपको लाभ मिलता रहेगा। इन 3 दिन में तरह तरह के कार्य आपको करने पड़ेंगे। समय बहुत ही मुश्किल से मिलता है आपको, जिसके कारण थोड़ी सी आपको थकान हो सकती है। आपका मन चिड़चिड़ा थका सा दोस्तों नकारात्मक हो सकता है, इसलिए स्वस्थ भी आपको रहना है। और इन चीज़ों में दोस्तों आपको ज़्यादा नहीं समय देना है, अपने यानी कि अपने आप को शांत बनाए रखना है। चाहे कितना भी थके हुए हो, थोड़े से शांत रहना, क्योंकि थका सा समय निकाल लोगे आराम के लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपके लिए भी थोड़ा सा समय ज़रूर निकाले, वही आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे आपकी इच्छाएं कम हो रही है, धीरे धीरे आप जो मोह माया थी पहली बार कम हो गई आपकी, जिसकी वजह से आपके जीवन में सभी समस्याएं अब पूरी तरह से बदलाव हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपको किसी भी मामले में किसी से कोई चर्चा नहीं करना है, और आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी मोह माया कम हो रही है, जिसके आपको जीवन में जीना है तो थोड़ा सा कम कर रहे हो। अच्छी बात है, ज़्यादा मोह माया जीवन में नहीं होना चाहिए, परंतु ज़िंदगी से प्यार होना बहुत ज़रूरी है। और ज़िंदगी से तभी प्यार आता है जब हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं, हमारे कुछ सपने होते हैं, और इंसान को अपनी मोह माया त्याग देता है तो उसे अपने जीवन से भी प्रेम नहीं होता है, और ना ही वो अपने जीवन को अच्छे से जी पाता है। जब कुछ हमारे जीवन में लक्ष्य होता है, कुछ सपने होते हैं, कुछ अपनी इच्छा होती है, तो मुझे ये खाना है, मुझे ज़्यादा मेहनत करना है खाना बनाने में। जब हम इच्छा होती है कम या कहीं जाना है, तो जब हम पैसा कमाते हैं तो वह पैसा हमारा वहाँ चला जाता है। ऐसे इच्छा होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। इन इच्छाओं के चलते अपने जीवन में मज़ा ले पाते हैं। सुख दुख सब कुछ होता है, परंतु चंचल मन को तो कभी मारने नहीं देना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। खुद को भी जीवित रखना है और इंसान को भी जीतना है, लेकिन वही अंदर से आप बहुत रो रहे हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों कहीं वो लोग आपका फ़ायदा ना उठा ले, इसलिए ध्यान अपने आप का ही आपको रखना है। साथ ही अपने काम से काम रखे, बेवजह किसी को अपना व्यवहार ख़राब ना करे। पीठ पीछे धोखा मिलने की संभावना है। और राधे राधे जल्दी कमेंट में लिख दीजिए अगर राशिफल अच्छा होगा जातकों के लिए। यह सप्ताह जीवन में नए अवसर लेकर आने वाला है। इस सप्ताह आपको घर और बाहर दोनों जगह स्वजनों और शुभ चिंतकों का सहयोग समर्थन मिलेगा। आपके सभी कार्य समय से पूरे होंगे और जो रोग शोक चिंता दूर होगी। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको मनचाही नौकरी और रोजगार हासिल होगा। व्यवसाय से जुड़े लोग अपने कामों का विस्तार फिर किसी नए कामों में भी थोड़ा हाथ आजमा सकते हैं।
सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपेक्षा से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। बाजार में आपकी शाखा बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों को उत्तराधिकारी उनके कामकाज से प्रसन्न रहेंगे। सप्ताह के मध्य में व्यक्ति विशेष से पुरस्कार या उपहार की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान किसी भी प्रिय व्यक्ति के घर आने से खुशियों का माहौल रहेगा और मांगलिक कार्यों में शामिल होने का अवसर आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, सुख में रहेगा आपका जीवन, और यदि आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह आप किसी रिश्तेदार से संबंध कर सकते हैं। छोटी मोटी दिक्कतों को इग्नोर कर दें। यह सप्ताह आपकी सेहत के लिए सामान्य रहने वाला है। प्रेम संबंध में दोस्तों दृढ़ता आएगी और लव पार्टनर के साथ अच्छे से आपकी लाइफ बनेगी। परिवार में भाई बहनों के साथ प्रेम संबंध बने रहेंगे और दायित्व जीवन में पति पत्नी के प्रेम और विश्वास बना रहेगा। सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र में और अपने विरोधी के साथ खूब सतर्क रहें, अन्यथा वे आपको काम बिगाड़ सकते हैं या आपको हानि पहुंचा सकते हैं। आपकी छवि को खासकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। घर परिवार के सज्जनों के साथ किसी भी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है। आपके कारण अपनों के साथ दूरियां बढ़ेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इससे न सिर्फ आपके रिश्ते बल्कि आपके बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। यदि आप इन दिनों में भूमि भवन से जुड़े विवाद का सामना कर रहे हैं तो इससे जुड़े हुए कोई भी निर्णय असमंजस ना ले। किसी भी कागज पर बगैर पढ़े लिखे हस्ताक्षर ना करें। इससे सप्ताह के तीसरे व्यक्ति का अनावश्यक दखलअंदाजी के कारण आपकी लाइफ पार्टनर यानी कि जो आपकी ज़िंदगी में है वो थोड़ी समस्या दे सकती है। यानी जीवन के साथी की सेहत को लेकर मन विचलित रहेगा और यह सप्ताह आपके लिए बहुत भागा दौड़ का रहेगा। इस सप्ताह आपको छोटे मोटे काम के लिए अधिक भागा दौड़ी फिर भी कहीं मेहनत करनी पड़ेगी। ज़रूरत के समय आपको मदद मिलना पाने के कारण आपका थोड़ा सा मन उदास रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में मौसम और कोई पुरानी बीमारियों से उभरने के कारण आपको शरीर या मानसिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसके दौरान घर की मरम्मत या किसी बड़ी चीज़ को खरीदारी करने का आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इस सप्ताह इस बात का आपको खूब ख्याल रखना होगा कि इस सप्ताह मंजनस या जल्दीबाजी में कोई भी कार्य ना करें, अन्यथा आपको फ़ायदे की जगह खास नुकसान झेलना पड़ सकता है। किसी के बहकावे में आकर कोई भी बड़ा कदम ना उठाए या किसी भी कागज़ पर सोच समझ कर साइन ना करें। इस सप्ताह कामकाज मामलों में, महिलाओं के क्षेत्र में और घर परिवार के बीच तेल मेल बढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। सप्ताह के माध्यम में भौतिक सुविधा से जुड़ी चीज़ों का प्रयास करने का आपको बहुत कठिनाई हो सकती है। हालांकि इस बीच में विभिन्न स्रोत से धन का आगमन भी बना रहेगा, लेकिन आय के मुकाबले खर्चे की अधिकता रहेगी। इस दौरान अचानक से आपके मित्र का मिलान होने की पूरी संभावना है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भद्र।